यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं AHE01 ह्यूमन इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर है डिफरेंशिएट बिटवीन। दो टर्म्स होते हैं, उन्हें आपको डिफरेंशिएट करना होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिख जाएंगे जैसे कि कॉम्पिटिशन एंड नाइट, conventional and non-conventional source of energy, savanna and grasslands, geological erosion and accelerated erosion, frontier society and sustainable society, traditional agriculture and the modern agriculture, parasitic and detritus food chain, biotic and abiotic components of environment, endangered and threatened species, पेलाजोइक एंड बेनेथिक जोन। ये पॉन्ड्स के जोन हैं, तो डिफरेंट जोन्स को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा जा सकता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फूड चेन एंड फूड वेब, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड स्क्रबर, टॉक्सिक एंड हजार्डस वेस्ट, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली में आपको यहाँ पर डिफरेंस बताने के लिए पूछा जा सकता है। वेदर एंड क्लाइमेट, रेयर एंड थ्रेटेंड एनिमल। तो ये तो थे वो शॉर्ट नोट्स डिफ्रेंशिएट करने के। आगे हम देखेंगे डिफाइन और शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन। ये वो टर्म्स हैं जो काफ़ी बार डिफाइन करने के लिए पूछे गए हैं, कई बार फॉर 2 मार्क्स और कई बार फॉर 1 मार्क्स, तो आप इन्हें एक बार बहुत ही अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें अमूमन पता होता है, फिर भी उसे डिफ़ाइन करने के लिए आता है, तो हम ये नहीं सोच पाते हैं कि क्या लिखना है उसके अंदर। तो इन सभी पॉइंट्स के लिए आप एक एक लाइन प्रिपेयर कर लें, 1 से 2 लाइन, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शॉर्ट नोट्स की तरफ, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। बी है प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर एनिमल्स, यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, नीड ऑफ लेजिस्लेशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, डिफॉरेस्टेशन, फूड एडल्ट्रेशन एंड फूड क्वालिटी कंट्रोल, साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो एज ए शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये सारे टर्म्स आप प्रिपेयर करेंगे। वाटर एक्ट, कैंसर एंड भोपाल गैस ट्रेजिडी। भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस के रिसाव की वजह से, तो आपको इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। डिफाइन अर्बनाइजेशन, लिस्ट एनी 6 इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन एनवायरनमेंट, डिस्कस एनी 4 ऑफ देम इन डिटेल। यहाँ पर 3 बातें पूछी गई हैं, तो आप तीनों को 1 बाय 1 इसी सीरीज़ में जवाब दें जिस सीरीज़ में क्वेश्चन पूछा गया। इससे आपके कोई पॉइंट छूटेंगे नहीं, प्लस आप अपने आंसर को स्मूथली दे पाएंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज़ कैंसर, नेम एंड डिस्कस 4 कैटेगरीज ऑफ कैंसर। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द मैग्नीट्यूड ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट्स इन इंडिया, राइट अ नोट ऑन देयर कन्वेंशनल यूजेस। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। 9 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, और ये वो टर्म्स हैं जो कई बार एक्सपेंड करने के लिए आता है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है, बहुत सारी हैं जिसे आपको पता करना है, जैसे DDT, HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होती हैं, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस टाइप के टर्म्स होंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, नेम इट्स 6 फंक्शनल कंपोनेंट्स, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम विद अ सुटेबल डायग्राम। यहाँ पर भी 3 बातें पूछी हैं, आप इसी तरीके से उनका जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर डिस्कस द फिनोमिना ऑफ बायोमैग्निफिकेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 11, why is higher rate of mental illness found in the migrant city dwellers as compared to native urban dwellers। ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में, तो ये क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर करेंगे, इसके भी चांसेस हैं एग्जाम में अपीयर होने के इस बार।
क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, हाउ कैन इट बी यूज टू इम्प्रूव लैंड क्वालिटी। आजकल सभी लोग ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसी से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 13 है विद द हेल्प ऑफ ओनली अ सुटेबल डायग्राम डिपिक्ट द वाटर साइकिल। सिर्फ यहाँ पर डायग्राम पूछा है तो सिर्फ आप डायग्राम ही बनाइएगा। कई बार डायग्राम नहीं पूछता है तो आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ एक छोटा डायग्राम बना देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। जैसे कि NGOs होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट्स फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। जस्टिफाई कीजिए इस स्टेटमेंट को। तो आप कह सकते हैं, और हम देखते भी हैं कि हमारे आसपास के जो NGO होते हैं वो सोशल इशूज़ पे काफ़ी वर्क करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन में किस तरीके से वो लोग अहम अपना हिस्सा निभाते हैं NGOs, उसके बारे में आपको यहाँ पर अपना स्टेटमेंट देना है, जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 15 है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच में रिजल्ट फ्रॉम यूट्रोफिकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। प्रोवाइड अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। दोनों नेशन के जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर आपको एक अकाउंट प्रिपेयर करना है, डेवलप कंट्रीज़ के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस द कंसिक्वेंसेज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऑन एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, लाइफस्टाइल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम। ये नाइट्रोजन साइकिल का जो क्वेश्चन है ये वाटर साइकिल की तरह ही है, यहाँ पर काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी आपको सिर्फ डायग्राम की हेल्प से ही यहाँ पर एक्सप्लेन करना है इसे। कार्बन साइकिल भी पूछा जा सकता है तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्क्राइब द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के मेजर सोर्सेज क्या हैं उसको आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन सीवेज ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट आर नॉइज इंड्यूस्ड डिजीजेस। डिस्क्राइब द ऑडिटरी एंड नॉन ऑडिटरी इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ये इफेक्ट हैं दोनों नॉइज पॉल्यूशन के, और अब आपको इसे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है डिस्क्राइब द 3 काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन हिस्टोग्राम्स। पॉपुलेशन हिस्टोग्राम्स 3 टाइप के होते हैं तो उन्हें आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक लूप इन द पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड पॉल्यूशन, जिसे PRP कहा जाता है। PRP मॉडल को यहाँ पर आपको एक डायग्राम के थ्रू डिस्क्राइब करना है, साथ ही साथ उसको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के बारे में भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। राइट ब्रीफली अबाउट द बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 25 तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो 5 मार्क्स के लिए है। 25 पे आते हैं। डिस्कस द एलिमेंट्स अफेक्टिंग रीजनल कैरिंग कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो डायग्राम। फ्लो चार्ट आपको यहाँ पर समझाना है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। डिस्क्राइब 2 ब्रॉड वेज ऑफ प्रोसेसिंग hazardous waste। क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान की ज़रूरत क्यों है और उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे आपको डिस्कस करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। नेम एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी 2 मेजर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। नाम बताइए प्लस उसको डिस्क्राइब कीजिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के आपको कुछ मेन ड्रॉबैक्स को यहाँ पर डिस्कस करना है 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है। एक्सप्लेन ब्रीफली द ड्रॉबैक्स इन इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन बाय साइटिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल भी देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 31 है। डिस्कस हाउ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कॉजेज डिजीजेस। जो डेवलपमेंट की एक्टिविटी है वो डिजीज़ कैसे उत्पन्न कर देती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 32 है।
डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 2 प्रिवेंटिव रेमीडियल मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को कम करने के लिए 2 प्रिवेंटिव मेजर्स आपको यहाँ पर बताना है, उन्हें डिस्क्राइब करना है। 10 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। राइट एनी 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 34, डिस्कस डेजर्टिफिकेशन एंड डिस्कस इट्स मेजर कॉजेज। डेजर्टिफिकेशन क्या है, सबसे पहले आप उसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर, फिर उसके मेजर कॉजेज को भी बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 to 10 मार्क्स में पूछा जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन एनिमल्स। एनिमल्स पे एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, इसे यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। तो ये तो था हमारा वीडियो ह्यूमन इन्वायरमेंट AHE01 के रिगार्डिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल के सारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।